और झूठे बेर के सिवा भगवान कुछ ले भी नहीं रहा है। अब तुम शंकर जी को क्या देते हो? अगर शबरी अम्बा ने भगवान राम को झूठा बेर दिया है तो आपने कौन सा अच्छी चीज दी थी भगवान को? जल दिया, वो मछली का झूठा था। दूध दिया, वो बछड़े का झूठा था। फूल दिया, वो भौरे का झूठा था। मिठाई बना कर दी, वो चींटी की झूठी थी। तुमने दिया क्या? और ये मनुष्य का शरीर दिया भगवान के चरणों में, ये भी तो झूठा है। फोन पे तो तुरंत कह देता है माँ तो तारे बिना एक बिना नहीं रहूं, एक मिनट नहीं रहूं, तेरी तो मुझे बहुत याद आए। और भगवान के पास जाए कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। भगवान के रेंदे रे झूठेला। भगवान भी कहते काहे को झूठ बोले? अभी फोन पे बोल रहा था मेरे को थारी याद आ रही, तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकता, तू तुम्हारे हृदय में बसी ने, तू तुम्हारा चित्त वृत्ति में बसी। और मंदिर पहुंचा ने अगरबत्ती लगाते लगाते बोला तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान के आ गया भेरू झूठेला। भगवान भी सोचा काय आया। अगर शबरी अम्बा ने झूठा बेर दिया है तो हमने कौन सी अच्छी चीज भगवान को दे दी है? हमने क्या भगवान को अच्छा दे दिया है? हम भी तो झूठा ही दे रहे हैं। पुष्प दिया, वो भी झूठा था। जल दिया, वो मछली का झूठा था। दूध दिया, वो गाय के बछड़े का झूठा था। मिठाई दी, वो चींटी की झूठी थी। हम जो परमात्मा को दिए वो सब कुछ झूठा था। यहां तक हम भगवान का जो स्मरण भी कर रहे हैं, कई लोग भगवान के मंदिर में बैठकर घंटों तक माला पकड़कर भी अगर भगवान के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन स्मरण कर रहे हैं तो वो ये सोचे कि नहीं ये सत्य है, तो उसने उसमें भी छल कर दिया। थोड़ी देर तक तो मन लगता है, उसके बाद ये चित्त, ये व्यक्ति, ये मन कहीं ना कहीं डोल जाता है। इस मन को लोग कजन कहां लेकर चले जाते हैं। बड़ा बड़ा कठिन है ये, बड़ा कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। भोलेनाथ हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति बड़ी चंचल है। अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति थोड़ी भी परमात्मा में लग गई तो जीवन की सार्थकता हो गई। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण के इस चरित्र को याद रखना कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मंथन किया, और मंथन किया तो शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया। आपसे भी निवेदन है, जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप भी शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो। उस मंथन से जो प्रकट होगा वह तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन उसको बताया करो। आज मैंने व्यापार करा, उसमें यह लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा, उसमें यह हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान, व्यापार, व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो, और फिर अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको और शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, शरीर में अगर दुख है, शरीर में अगर कष्ट है, तो क्या नहाना जरूरी है?
शिव महापुराण की कथा कर रही है। मत नहाओ, स्नान कर लो। मत नहाओ, स्नान कर लो। नहाने में और स्नान में जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया और ये सब लगाने के बाद में तुमने जो तुम्हारे ऊपर पानी उंडेला, इसको नहाना कहते हैं। ठीक है? जो तुमने साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, पानी डाला, उसको नहाना कहते हैं। और मंदिर में गए अर्थात आप बाथरूम में ना जाकर भी सवेरे से उठे और उसकी भक्ति में लीन होकर दिल से उसको याद कर कर और मान लो मुंह धोकर भी भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए तो उसको स्नान कहा जाता है। कर लिया ना बहुत। नहीं है ना शरीर में बल। एक पत्र में लिखा है किसी ने, मैं बदनावर धार के पास बालोदा में रहती हूँ। मेरा नाम शांति बाई कुमावत है। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शांति बाई कुमावत है। गुरुदेव, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और घूम रही हूं, ये शिव की ही कृपा है, शंकर की कृपा है। मैं कैंसर से पीड़ित हूं, था सुन रही हूं, ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर की करुणा। एक बात बहुत सुंदर आपने लिखा है शांति बाई जी, माता जी, कि गुरुदेव जांच भी कराई, अब डॉक्टर बोल रहा है तुम तो ठीक होती चली जा रही हो, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। अब बाबा की यह कृपा हुई है, ये करुणा है। बैठो मां, बैठो। हर हर महादेव। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की दया है, ये शिव करुणा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला कभी जितना शरीर का भजन है, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा मिली है आपको सुनने के लिए, और बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यदि आप लोग श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, अगर श्रवण कर रहे हो तो ध्यान रखना, जितना शरीर का वजन है, 70 किलो, 25 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 50 किलो,